सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम नीट में अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करें, ऑप्टिमाइज करें। कैसे हम अपनी परफॉर्मेंस को नीट में बेटर कर सकते हैं। एंड our discussion of day will be focused on one particular subject, that is chemistry. मैं रंजीत शाही, I am a chemistry faculty teaching for IIT JEE as well as NEET for the last 20 years, and about 10,000 students को last 20 year में मैंने help किया है IIT और नीट क्रैक करने में। तो इस 20 ईयर का एक्सट्रैक्ट निचोड़ मैं आपको बताने जा रहा हूं, एंड आई होप दैट विल हेल्प यू अ लॉट कि कैसे हम नीट में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, एंड स्पेशली इन स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, स्मॉल ड्यूरेशन में। इट विल बी हेल्पफुल फॉर द एस्पिरेंट्स who will be appearing in NEET this year 2020. तो हमारा टॉपिक है आज का कि कैसे हम 160 प्लस स्कोर करें आउट ऑफ 180 नीट। अगर एक अच्छी स्ट्रेटजी हमारे पास हो देन इट इज क्वाइट अचीवेबल। बड़े आसानी से हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सक्सेसफुल वेंचर में। जब भी हम कुछ अटेम्प्ट करते हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। अगर स्ट्रैटेजी अच्छी होगी तो हमारा एफर्ट जो है वो राइट डायरेक्शन में होगा, और उस एफर्ट का जो रिजल्ट होगा वो डिजायर्ड होगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा। इसका एक जीवंत सा एग्जाम्पल, उदाहरण अभी मौजूदा परिस्थिति में है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस कोविड-19 से लड़ रही है। सभी कंट्री अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं, हम सब जानते हैं। अमेरिका, इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और इंडिया भी। ये स्ट्रेटजी में ही डिफरेंस है कि अमेरिका एंड यूरोप में लाखों लोग, मोर देन 1 लाख पीपल हैव डाइड सो फार, बावजूद इसके कि उनके पास सारी सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास की थी, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रही, स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ कमी रही। लेकिन अगर कंपेयर करें इंडिया को, तो इंडिया में इन द सेम स्पैन ऑफ टाइम डेथ न के बराबर है, कंपैरिजन अगर उनसे करें तो। और इन्फेक्टेड पीपल का नंबर्स भी मार्जिनल है, काफी कम है। और ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने राइट टाइम पे राइट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करके और उसको एक्शन में लाया। सो हेड्स ऑफ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हेड्स ऑफ टू नरेंद्र मोदी जी। उनकी काबिलियत सबसे बेहतरीन फॉर्म में एज ए लीडर इस क्राइसिस में उभर के आया। तो इधर उधर की बात ना करते हुए हम सीधा मुद्दे पे आए कि कैसे केमिस्ट्री में 160 प्लस स्कोर करें नीट में। तो सबसे पहले हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन देखना होगा कि लास्ट 5 ईयर में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस केमिस्ट्री के किस ब्रांच से कितने आए हैं, और उसके लिए मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाने जा रहा हूं। मैंने लास्ट 5 ईयर को बहुत माइन्यूटली एनालाइज किया, एंड देन मुझे ये रिजल्ट दिखा।
2019, 18, 17, 16 एंड 15, ये लास्ट 5 ईयर को मैंने एनालाइज किया, तो हम देख सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन का वेटेज आउट ऑफ 45 क्वेश्चन कहीं भी 50% से कम नहीं है। लेकिन एक बात यहां पे याद रखें, फिजिकल केमिस्ट्री को अलग अलग तरीके से लोग डिफाइन करते हैं। यहां पे फिजिकल केमिस्ट्री इंक्लूड एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, दे आर ऑल पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। जबकि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम देख सकते हैं वेटेज ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, दोनों से अराउंड सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इन दोनों का अगर हम वेटेज देखें तो 20 to 25% ईच इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सो फिजिकल केमिस्ट्री इज द मेजर पार्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। And in no year less than 50% questions have been asked from physical chemistry. तो ये तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जो आपको आइडिया दे रहा है कि हमारा फोकस इन द 3 ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री किधर ज्यादा होना चाहिए। और फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में एक मिथ है कि फिजिकल केमिस्ट्री डिफिकल्ट होता है। ऐसा नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री इज मोर प्रॉमिसिंग देन अदर 2 पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, द रीजन बीइंग फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल होता है, बट मेडिकल में न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट नहीं आते, नीट में न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट नहीं आते, इसलिए थोड़ा सा एफर्ट करके हम फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छा कर सकते हैं। तो आगे अब यहां पे वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिस पे हमें इस लास्ट मोमेंट पे फोकस करना चाहिए, वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे मार्क्स को पुल डाउन करते हैं। वो स्टूडेंट जो 160 प्लस लाने की काबिलियत रखते हैं और नेचुरली एबव एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। एवरेज स्टूडेंट्स 160 प्लस नहीं ला सकता, और जो एबव एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटेलिजेंट भी होते हैं। लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि दे फोकस ऑन द टॉपिक विच दे अंडरस्टैंड द बेस्ट, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं केमिस्ट्री में जिसपे थोड़ा सा एफर्ट करके काफी अच्छा किया जा सकता है, जो यूजुअली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं। आपको बिल्कुल नहीं इग्नोर करना है। तो यहां पे कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। इन टॉपिक्स को जरा हम देखेंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल जिसे हम कहते हैं, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड पॉलीमर्स, ये 5 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज किया तो देखा कि इन सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन कंपल्सरली आते ही आते हैं, यानी कि इनका वेटेज 5 क्वेश्चन का तो डेफिनेटली है ही है। और इन सभी में जो आपका लेवल ऑफ नॉलेज होना चाहिए, दैट मस्ट बी सेंटर्ड अराउंड एनसीईआरटी बुक, यानी कि इसमें आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी को छोड़ के कुछ और नहीं होना चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी में से कुछ नहीं छोड़ना है। और अगर एनसीईआरटी में इन सब को देखें तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है ये, कोई 5 पेज का है, कोई 6 पेज का है, कोई 10 पेज का है।
आप क्या कर सकते हैं, इन सभी टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ के और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप एक एक दो पेज में समराइज कर सकते हैं अपने लिए, और उसको अगर हम 2-3 बार पढ़ लें, रिवाइज कर लें, तो 5 क्वेश्चन की गारंटी हो जाएगी, जिसमें से कि काफी क्वेश्चन छूट जाते हैं, और खास करके इंटेलिजेंट स्टूडेंट को, क्योंकि वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं और वो ये मान लेते हैं कि ये सब तो फालतू का टॉपिक है, ये सब तो उनके पढ़ने लायक टॉपिक नहीं है। तो बी वेरी केयरफुल। आप अपनी खुशी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हैं, आप अच्छा स्कोर करने के लिए पढ़ रहे हैं, और उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको करना ही करना है। आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप इन सभी टॉपिक में से जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक से इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का नोट 2 पेज में बन जाएगा अगर एनसीईआरटी को पढ़ के इसका नोट्स बनाएंगे तो। इसमें पॉल्यूशंस के बारे में मेनली पढ़ना है, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन, और उसमें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको नोट करेंगे। उसके बाद जो भी बुक्स आपके पास हैं उन बुक में से आप अप्रॉक्सीमेटली 30 से 50 एमसीक्यूज के बीच में सेलेक्ट कर लो, और यही काम इन 5 टॉपिक में करना है, और उसे रैपिडेटली बार बार कम से कम 5 टाइम्स नीट से पहले आपको करना है, ताकि याद हो जाए, आपको लिटरली वर्ड बाय वर्ड याद हो जाए इन 5 टॉपिक के इंफॉर्मेशन जो भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। 5 क्वेश्चन की गारंटी है, आपका कोई नहीं लेगा। इसके बाद क्या करना है, कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि स्पेशल टॉपिक जिसे मैं कहता हूं, और उसमें मैंने 6 टॉपिक्स यहां पे लिखे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, मेटलर्जी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन। अगर इन टॉपिक्स को देखें लास्ट 5 ईयर में, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कम से कम 4, समटाइम 5 ऑल्सो, 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। आप समझ सकते हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अराउंड 40% क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आता है, 4 to 5 क्वेश्चन। और आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितना आसान सा चैप्टर है, इसमें है क्या, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, बॉन्डिंग में 3 थ्योरी है, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, and then magnetic property and metal carbonyls, bonding in metal carbonyls। इतना करके आप 4 से 5 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बड़े आराम से आंसर कर सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग 4 to 5 क्वेश्चन, जो कि आसानी से किया जा सकता है। केमिकल बॉन्डिंग में है क्या, फंडामेंटल्स ऑफ बॉन्डिंग होती कैसे है, इसके बाद शेप एंड स्ट्रक्चर यूजिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एंड देन आयनिक बॉन्डिंग, फजान्स रूल। दैट्स ऑल, 4 to 5 क्वेश्चन। एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 to 3 क्वेश्चन, जिसमें बोर्स एटॉमिक मॉडल, डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड देन क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल 2 से 3 क्वेश्चन। पीरियोडिक टेबल 1 से 2 क्वेश्चन। पीरियोडिक ट्रेंड पूछा जाता है डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का। मेटलर्जी ये एक छोटा सा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन।
एंड जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक मैंने लिखा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 4 क्वेश्चंस इन 2 टॉपिक से होते हैं। आप समझ सकते हो कि इसका कितना वेटेज है। जीओसी में क्या करना है? जीओसी में आपको नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। देन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। दैट्स ऑल। जीओसी हो गया। और हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, डाइन्स, बेंजीन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी। इन सब पे एक एक पेज का नोट्स बना लो रिएक्शंस का। 4 क्वेश्चंस यहां से आ जाएगा। इतने टॉपिक्स पे हमारा स्पेशल फोकस होना चाहिए, क्योंकि इन सब से हम आसानी से क्वेश्चंस करके मार्क्स ला सकते हैं। इसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचते हैं उनमें आपके 2 साल की मेहनत काम आएगी, लेकिन एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम रखना है। किसी को आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छा लगता है पढ़ने में तो आयनिक इक्विलिब्रियम में लगा है, किसी को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में अच्छा लगता है थर्मोडायनेमिक्स। अरे भाई, आयनिक इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का। आप उन दोनों को सही भी करके आ जाओगे तो 8 मार्क्स ही मिलेंगे आपको, 20 मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। तो इस तरह से इन पे आपको कंसंट्रेट करना है। उसके बाद जैसा मैंने कहा था, स्ट्रेटजी, लर्निंग स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? इन सब स्पेशल टॉपिक्स को तो ऊपर में रखना है, सबसे ऊपर अपने स्ट्रेटजी के। और उसके बाद बाकी के बचे केमिस्ट्री में भी आपने क्या करना है? You don't have to solve 500 question. You don't have to attempt 5 books. That is very important. आपको क्या करना है? पर टॉपिक जो भी आपके पास बुक है उसमें से पर टॉपिक 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लो। और उन 50 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने के बाद उसी को रिपीटेडली करना है। रिपीटिशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि नीट में क्वेश्चंस एक मीडियोकर लेवल के आते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। व्हाट इज टेस्टेड इन द नीट इज टाइम एंड परफेक्शन। विद इन द टाइम आपको पेपर करना है और एक्यूरेसी लेवल, और उसके लिए आपको क्वेश्चन नोन होने चाहिए पहले से, और इसलिए क्वेश्चन भी उसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं। उसके बाद फिर क्या करना है आपको? ये तो हो गया, 50 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्रीवियस 10 ईयर, पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आपके पास होना चाहिए। कम से कम 10 ईयर, ज्यादा नहीं, 10 ईयर का। और सपोज करो जैसा मैंने कहा कि 50 क्वेश्चंस पर टॉपिक ऊपर आपने सेलेक्ट किया। आज आपने केमिकल बॉन्डिंग किया, तो पास्ट ईयर में केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्वेश्चन आया है 10 ईयर का देखेंगे तो 10 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का पास्ट ईयर से मिल जाए, 20 से 25 क्वेश्चन पास्ट ईयर में मिल जाएगा। क्योंकि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपको आइडिया देगा कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, और उसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कि अरे ये तो हो जा रहा है, आगे भी हो जाएगा। तो पास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन कम से कम 5 बार करना है। और जैसा मैंने लिखा है कि फर्स्ट पॉइंट कैन बी इंप्लीमेंटेड फॉर रेस्ट ऑफ द टॉपिक। तो इस तरह से अगर आप एक स्ट्रेटजी लेके चलें तो नीट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको फर्दर कोई असिस्टेंस चाहिए नीट के से रिलेटेड तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है rscc@gmail.com. I would love to respond you
as soon as possible. Thank you.